ग्रिड एक स्टेप है जो कि हमें फ्री हैंड की ओर ले जाने में हेल्प करता है। पुराने समय में ग्रिड को कुछ ऐसे यूज किया जाता था और अब ग्रिड को मोबाइल पर यूज़ किया जाता है। हाँ, डिफरेंस है। इसमें हमें पता नहीं चलता है कि आखिर करना कैसे है। जिसकी मोबाइल को हम लोग जूम इन जूम आउट ये सब करके फिर उसमें हम लोग करते हैं कि आखिर एक एक बॉक्स में कैसा आएगा, क्या क्या आएगा। उसमें थोड़ा सा डिटेल में काम होता है, लेकिन मेन होता है कि ग्रिड का मदद से हम लोग आउटलाइन को बहुत ही अच्छे तरह से उतार पाते हैं पेपर पर। तो आज से मैं यही आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ कि कैसे हम लोग ग्रिड के मदद से हम लोग ड्राइंग को परफेक्टली ड्रॉ करें। मेरा नाम है राजा बाबू और आज मैं आप लोगों को एक ग्रिड के कुछ वर्क देने वाला हूँ जो कि आप लोग वो चीज़ करने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा लगेगा कि हाँ, ग्रिड में कुछ है, डिफरेंस है। ग्रिड को कैसे समझा जाता है ये आप लोग इजी वे में समझोगे। जो मोबाइल से बनाते हैं उनसे आप लोग कुछ ना कुछ तो डिफरेंस करोगे ही करोगे और जल्दी ग्रोथ भी होगा। तो चलो मैं दिखाता हूँ। तो इस वर्क को करने के लिए आप लोग 4 सामान का आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगा। पहला पेपर, रूलर, पेंसिल और एक इरेज़र। ठीक है, बस जल्दी से जल्दी ले कर के आ जाओ। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, देखो हमें 2 बॉक्स क्रिएट करने हैं। पर बॉक्स क्यों क्रिएट करना है? बॉक्स इसलिए हमें बनाना है क्योंकि जब भी हम लोग ग्रिड का यूज़ करते हैं तो ग्रिड में आप लोगों ने देखा होगा कि बॉक्स ही बॉक्स होता है। जहाँ देखो वहाँ बॉक्स ही बॉक्स होता है। बट जब हम लोग मान के चलो एक पोर्ट्रेट में बॉक्स तो क्रिएट कर दिए, बट हम लोग जब ड्रॉ करने जाते हैं तो उसमें एक एक बॉक्स का हमें बस बॉक्स के अंदर का शेप को ध्यान में रखना होता है। ठीक है, बाकी तो पोर्ट्रेट या फिर स्टिल लाइफ या फिर लैंडस्केप जो भी हो वो खुद बॉक्स को क्रिएट करते के साथ वो पूरा क्रिएट हो जाता है। ठीक है, मतलब ड्रॉ हो जाता है। तो हम लोग पहले सीखेंगे कि आखिर एक बॉक्स में हम लोग उस जो भी रैंडम सा शेप आए, मतलब कैसा भी शेप आ सकता है ना, तो उसे हम लोग ड्रॉ करना कैसे सीखें, मतलब उसे कैसे हम लोग ड्रॉ करें। अब इसमें भी देखो क्यों मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि ग्रिड एक फ्री हैंड का स्टेप है। देखो इसलिए क्योंकि देखो इस बॉक्स में ना जो जितना भी हम लोग करेंगे ना वो सब फ्री हैंड में ही होगा। करके दिखाता हूँ। देखो अभी मैंने एक बॉक्स क्रिएट कर लिया है। आप लोग भी साथ में कर रहे होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। अब इसके बाद दूसरे बॉक्स को भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ। अब देखो क्या होता है कि हम लोग पोर्ट्रेट ले लेते हैं शुरू में ही, बट जब हम लोग बॉक्स ग्रिड का पूरा पैटर्न बना देते हैं, उसके बाद जब हम लोग ड्रॉ करने के लिए बैठते हैं कि हाँ अब मैं ड्रॉ करता हूँ, तो तब हमें पता चलता है कि ड्रॉ करते वक्त कि हमसे तो ये ड्रॉ ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ग्रिड तो मेथड यूज़ कर लिए। अब बॉक्स में क्या होता है कि हम लोग रैंडम सा शेप आ जाता है। ठीक है, तो जिसको हम लोग ड्रॉ कर नहीं पाते हैं क्योंकि उसमें भी तो फ्री हैंड यूज़ हो रहा है। हाँ, बहुत कम होता है कुछ हद तक, जैसे कि एक पूरा पोर्ट्रेट को डायरेक्ट फ्री हैंड में बनाना और एक बॉक्स के हेल्प से बनाना, उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल कम हो जाता है। बट डिफ़िकल्टी लेवल है, उसमें भी है। अब मान के चलिए कैसे भी करके आप लोग क्रिएट तो कर दिए, बट बनाने के बाद आप लोगों को पता चला ये तो बना ही नहीं ढंग से। तो अब आता है इस बॉक्स में। तो इसमें हमें करना क्या है कि रैंडम सा इसमें कोई सा भी, क्योंकि हर एक बॉक्स में रैंडम सा ही शेप आता है। ठीक है, तो पहले हम लोग को इसी चीज़ का प्रैक्टिस करना है। तो पहले मेरे को ये क्रिएट कर लेने दो। ये मैंने 4 सेंटीमीटर का लिया है, हर एक लाइन 4 सेंटीमीटर है। ऐसे करके आप लोग सेम साइज का ही रखना। ठीक है, चारों साइड। अब देखो इसमें एक मैं रैंडम सा शेप ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि कोई सा भी शेप आ सकता है, इसीलिए। मेरे साथ कर रहे हो तो सेम ऐसा ही ड्रॉ करने का कोशिश करना। ठीक है, कैसे, जैसे मैं बस एक बॉक्स को, फिर मैं आगे बताता हूँ कैसे ड्रॉ करना है।
अब देखो इसमें कैसे ड्रॉ करना है। पहले हमें पोजीशन इसका देखो कौन सा एक एक कॉर्नर का जो लाइन है ना उसमें कौन सा आ रहा है। जैसे कि देखो इस वाले लाइन में कहाँ से कहाँ तक वो मतलब वो लाइन टच हो रहा है, ठीक है। और इस लाइन में कहाँ से कहाँ तक वो लाइन टच हो रहा है, ठीक है। समझ में आया मेरी बात। अब इस वाले में तो ऐसा हमें पहले डॉट लगा देना है, ठीक है, कि सेम साइज का बॉक्स है दोनों साइड, तो उसमें किस किस जगह पे, इसको कहते हैं पोजीशन। इसका पोजीशन हम लोग जज कर रहे हैं कि कहाँ पर उसका पोजीशन आ रहा है, ठीक है। अब इसका जैसे कि स्ट्रेट करके हम लोग मतलब ड्रॉ नहीं करना उसमें, बट एक अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ यहाँ पर आएगा, ठीक है। उसके बाद आगे करते हैं। अब इसमें हम लोग देखो सिंप्लीफिकेशन का यूज करेंगे। सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, जो हम लोग स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करते हैं। कुछ भी कर्व हो, तो कर्व तो इसमें है ही नहीं, कर्व मैंने इसीलिए थोड़ा सा इजी रखा है। तो इसमें हम लोग को एकदम लाइट प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, एकदम लाइट, क्योंकि आउटलाइन हमेशा हम लोग लाइट ही ड्रॉ करते हैं ना, इसीलिए। तो इसमें भी हम लोग लाइट रखते हैं। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, मतलब स्ट्रेट ही ड्रॉ करना है, इसमें तो स्ट्रेट ही है। तो जैसे जैसे हम लोग पॉइंट टू पॉइंट मिलाएंगे, मतलब जैसे जैसे हम लोगों ने वो पोजीशन किया था ना, पोजीशन जज कि हाँ कहाँ पे इसका पोजीशन आ रहा है, ठीक है, इसका कहाँ पे आ रहा है। हाँ आप लोगों को शुरू में पोजीशन जज करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आ सकती है कि हाँ यहाँ पर पोजीशन क्या होगा, इसका पोजीशन क्या होगा। तो ऐसे करके यहाँ पर मैंने इसका एक एंगल सेट किया कि हाँ इस यहाँ से इसका ऐसे एंगल जा रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे, मतलब जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप लोग ट्राई कर सकते हैं करने का। देखो एक दिन में तो नहीं कर पाओगे, बट प्रैक्टिस करते करते आप लोगों का हो जाएगा, क्योंकि ये एक स्किल है, इसको करने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसको मतलब एक बॉक्स का आप लोग सीख गए, तब आप लोग ऐसा कितना भी बॉक्स आ जाएगा उसको आप लोग बहुत ही आसानी से कर लोगे। तो पहले इसे आप लोग करना सीखो। पहले आप लोग इजी इजी ही शेप, जितना हो सके उतना इजी। अब ऐसा नहीं कि ड्रॉ ही ना करो उसमें, बट कोई शेप ड्रॉ करना है रेंडमली। और उसके बाद देखो इसमें, अब देखो दोनों सेम हो गया, बॉक्स हो गया दोनों सेम। अब इसमें कितने बच्चों को क्लैरिटी नहीं आई होगी, तो अब मैं एक और ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है, जिसमें मैं थोड़ा सा कर्व यूज़ करूँगा। कर्व इसलिए ताकि आप लोगों का थोड़ा सा कर्व पर से डाउट भी हट सके। तो अभी मेरे को बॉक्स क्रिएट करना पड़ेगा। इस बार मैं थोड़ा सा बड़ा ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इस बॉक्स का शेप तो कैसा भी हो साइज़ तो कैसा भी हो सकता है ना, कितना भी हो सकता है। सॉरी अगर मतलब इधर उधर से थोड़ा सा वॉइस आ जा रहा है तो। परफेक्ट ही थोड़ा सा ड्रॉ करना, कि जैसा मतलब जितने साइज़ का लेफ़्ट वाला है उतने ही साइज़ का राइट वाला होना चाहिए, ठीक है। और देखो मैं मोबाइल वाला सिस्टम इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मोबाइल में हमें जूम इन जूम आउट ये सब करना पड़ता है, वो थोड़ा सा खिचपिच है, खिचपिच नहीं है वो, उसमें समझ में नहीं आता है, ठीक है। मतलब मैं बहुत पहले मैंने किया भी था मोबाइल से, पहले मैं भी मतलब पोर्ट्रेट ये सब मैंने बहुत सारा बना करके कमीशन वर्क ये सब दिया भी है, सेल भी किया है मैंने पैसे से। बट मेरे को भी ऐसे ही अब प्रैक्टिस करने में अच्छा लगता है, प्रैक्टिस करना और ड्रॉ करना ऐसे ही अच्छा लगता है। चलो बॉक्स क्रिएट हो गया। अब इसमें भी कोई सा भी आप चाहे तो लेफ़्ट में ड्रॉ कीजिए, चाहे तो आप राइट में ड्रॉ कीजिए, आपकी मर्ज़ी, बट एक रेंडम सा शेप, ठीक है। रैंडम सा शेप क्यों, आपको पता है ना, समझ में आ गया, क्योंकि ग्रिड में रैंडम ही शेप आता है, कोई फिक्स नहीं है कि हाँ इसमें ऐसा है तो उसमें भी वैसा ही आएगा, ठीक है। तो मैं ज़्यादा हार्ड नहीं करते हुए बस इतना ही, ठीक। अगर कभी आपने ग्रिड से ड्रॉ किया है तो आप लोगों को पता चलेगा कि पोर्ट्रेट में ड्रॉ करते वक्त कभी ना कभी तो बॉक्स के सेंटर में, एकदम बिल्कुल सेंटर में आइज़ आ जाती है, ठीक है। कभी आपने ड्रॉ किया हो तो पता चलेगा।
आइज़ आ जाती है, नोज़ आ जाती है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फील होता है कि अब हम कैसे ड्रॉ करें, है कि नहीं। तो अब मैं इसको थोड़ा सा वैसे ही पोजीशन इसका देखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक इसका एक वो लाइन टच हो रहा है कि नहीं इस लाइन में। अब नीचे वाले ऊपर में ही हर एक कॉर्नर का हमें कॉर्नर से देखना है कि आखिर इसका कहाँ पे टच हो रहा है, ठीक है। करते करते आप लोगों को समझ में आ जाएगा आखिर करना कैसे है, ठीक है। देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है मैं मानता हूँ, बट क्लियरिटी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग यहाँ तक अगर मेरी वीडियो को देख रहे हो तब आप फोकस्ड हो कि हाँ आप लोगों को कुछ सीखना है। आगे भी मैं इस पर वीडियो लाऊंगा। चलो एक लाइन स्ट्रेट में, ये दोनों तो स्ट्रेट में ही है, तो पहले इसी को क्लियर करते हैं, उसके बाद कर्व वाले पे बताता हूँ कर्व कैसे करना है। देखो जहाँ पर आप लोगों को लगेगा कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है तो उसे सुधारने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हल्के पे प्रेशर से, हमको तो थोड़ा सा दिखाना पड़ रहा है तो थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ। अब इसको इधर से देखो ये जा कैसे रहा है, एक मैं फील ले रहा हूँ कि हाँ ये इसका एंगल किधर साइड जा रहा है, ठीक है। तो पहले मैं इसका ये ले लेता हूँ, हाँ इसका आखिर जा कहाँ तक रहा है, ठीक है। ये एक अंदाज़ा मैंने लिया, ऐसा नहीं कि हाँ मैंने वहाँ पे कुछ ऐसा कर दिया कि हाँ मैं स्केल से मेज़र कर रहा हूँ कितना है, या फिर कहते हैं सब प्रोटेक्टर ये सब से भी करते हैं, तो मैं वैसे तो नहीं कर रहा हूँ फ्रीली, ठीक है। क्योंकि ये एक फ्री हैंड का ही है, ठीक है। इसमें आप लोग देख रहे हो ग्रिड हमारा कुछ उतना मदद है कर नहीं रहा है, ठीक है। इसमें हम लोग बस फ्री हैंड के ही हेल्प से कर रहे हैं, फ्रीली कर रहे हैं। अब ऊपर से थोड़ा सा नीचे में हम देख लेते हैं आखिर इसका कितना डिस्टेंस है कि नहीं। ये सही है, इसका पोजीशन सही है। अभी इसे स्ट्रेट लाइन में कर लेते हैं। अब सेम हो गया दोनों साइड से, मतलब देखने में वैसा ही लग रहा है सेम। अब मेरे को जहाँ जहाँ मिस्टेक लग रही है वहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ अब कर्व पर जा सकते हैं, ठीक है। अब कर्व को कैसे करना है करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसका हमने पोजीशन डिसाइड कर लिया ऊपर वाले को, ठीक है। अब देखो ये कैसे जा रहा है, किस एंगल में जा रहा है, ठीक है। हमें ड्रॉ करना है स्ट्रेट लाइन में, चाहे कितना भी कर्व हो, ठीक है। पूरी सर्कल ही क्यों ना हो उसे हमें स्ट्रेट लाइन में ही ड्रॉ करना है, बट पूरा सर्कल तो है नहीं, ओवल टाइप का हाफ ओवल लग रहा है, तो स्ट्रेट लाइन में ही ड्रॉ करते हैं। अब स्ट्रेट लाइन कितना का होगा कि भाई स्ट्रेट लाइन में ही क्यों, कर्व भी तो डायरेक्टली कर सकते हैं ना। तो स्ट्रेट लाइन देखो कर्व से ज़्यादा इजी होता है हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना। अब पूछना मत क्यों, बता ही देता हूँ। आप लोग एक कभी कर्व को एक साइड ड्रॉ करना और उसे फ्रीली ड्रॉ करने का दूसरी बार ट्राई करना, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना उसे फ्रीली मतलब स्ट्रेट लाइन को ही ड्रॉ करने की कोशिश करना अदर साइड, तो अब आपको इसका डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग कर्व लाइन को, क्योंकि हम लोग फ्रीली ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो कर्व लाइन को हम लोग स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर हो सके पॉसिबल वहाँ पे स्ट्रेट लाइन में कर रहे हैं कन्वर्ट, ठीक है। जहाँ पर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ यहाँ पर मिस्टेक है तो उसे सुधारने की कोशिश करिए। आप लोग भी कर रहे हैं ना साथ में।
देखिए जहाँ पर मेरे को लग रहा है कि हाँ यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे कर्व है, मतलब इधर से थोड़ा सा टर्न हो गया, तो वहाँ पर मैं ऐसे करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को दिखाने के लिए मैं वहाँ पे शो भी कर दे रहा हूँ किधर से किधर गया हूँ। देखो अब उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर तैयार हो गया है कि नहीं, वो उसका एक फील आ रहा है कि हाँ वहाँ से कर्व है। ड्रॉ मैंने स्ट्रेट लाइन में ही किया है, बट देखो थोड़ा सा कर्व है कि नहीं, सेम लग रहा है बट वही सेम सेम बट डिफरेंट ऐसा ही कुछ। तो अब इसे इरेज कर दिया हल्के हाथों से। अब देखो एक हमें स्ट्रक्चर दिख गया कि हाँ कहाँ से कहाँ हमें जाना है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के हेल्प से। अब मैं इधर कर्व ऐड करूँगा तो मेरे को उतनी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अब मैं इसी से पहले अगर मैं कर्व डायरेक्टली ऐड किया होता तो मेरे को लगता कि इधर से थोड़ा सा गड़बड़, उधर से थोड़ा सा गड़बड़, ऐसा। ठीक है, बट अब मैं जैसे मैंने स्ट्रेट लाइन को लेकर गया था ड्रॉ करके, अब उसी के हिसाब से मैं चलूँगा और मेरा सही हो जाएगा। अगर ग्रिड के बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है तो आप लोग मेरे पिछले वीडियो को भी जा कर के देख सकते हैं, जिसमें मैंने ग्रिड के कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। जैसे कि ग्रिड क्या है, आखिर ग्रिड का हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं। ग्रिड बहुत ही पुराने ज़माने में भी यूज़ किया जाता था। ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं है कि इधर ही मतलब न्यू जनरेशन में यूज़ होना स्टार्ट हुआ है। पहले पुराने ज़माने में एक घर में एक कमरे में मतलब अपने सब्जेक्ट को रख करके फिर सामने से ना, मतलब अब कैसे समझाऊँ, सामने से कुछ ऐसे बॉक्सेस टाइप का, मतलब बॉक्सेस नहीं, वायर खींच दी जाती थी स्ट्रेट और फिर बनाया जाता था पूरा फ्री हैंड से। देखिए अब थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है उसका कि हाँ कर्व है ऐसा करके। चलो अब मेरे को जहाँ जहाँ थोड़ा सा दिख रहा है कि हाँ यहाँ यहाँ मिस्टेक है वहाँ मैं करता हूँ सही। ठीक है, तो अब जैसे मैंने किया है यही था आप लोगों का वर्क। आप लोग भी रैंडम शेप्स बनाएं और ट्राई कीजिए करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।